बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका से बस एक बड़ा बुलावा आने वाला है और पाकिस्तानियों की जो किस्मत है वो एक बार फिर से जाग उठी है और दोबारा से अमरीकी हमें अपने करीब कर रहे हैं और अमरीकी हमसे अब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आखिर ये दावतनामा जो है, जो आने वाला है, ये जो बड़ा बुलावा अमरीका से है, ये किस शख्सियत के नाम है और ये क्या पाकिस्तान ने खुद से अमरीका से कहा है कि हमें बुलाया जाए, या फिर अमरीकी हमसे हमारी कारकर्दगी से इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि उन्होंने खुद से हमारे लिए एक बार फिर से रेड कारपेट इस्तकबाल देने का फैसला कर लिया है कि आप बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। तो आइए हम आपको उसका जो है उसका कर्ज जो है अमरीकी भी अदा करते हैं। पहले नंबर के ऊपर इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मुल्क में एक और जद्दा प्लान की गूंज है और इस प्लान के तहत अब क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इस बार फिर कोई मुआहदा है, क्या अगले चंद सालों का कोई मुआहदा है, क्योंकि मुख्तलिफ प्लान्स की गूंज तो हमारे मुल्क में सुनाई देती है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। आखिर इस जद्दा प्लान के अंदर क्या यूनिक है, कौन कौन से फ्रीकैन इसके अंदर शामिल हैं और क्या क्या चीज़ें इस वक्त ज़ेरे बहस है, ये दूसरे नंबर के ऊपर बात करूंगा। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के कप्तान कुछ मुतालबात आजकल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिरी बात है वो अपोजिशन के अंदर हैं और वो अपने मुखालिफिन के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कप्तान को बड़ा एक साफ सा जवाब आया है और साफ जवाब का मतलब ये है कि कप्तान भी बड़े डट जाने वाले हैं, लेकिन उनके सामने भी कोई डट गया है। तो अब देखना ये है कि कप्तान के पास अब ऑल्टरनेट क्या है, अब आगे क्या होगा, अब मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। अगर ये कहा जाए कि अमरीकियों के ऊपर अमरीकी जो हैं उनके दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए खुलना शुरू हो गए हैं और अमरीकी फिर से पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान होने लगे हैं या हो रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं आपको पहली खबर दे देता हूं। IMF के हवाले से कहा गया था जी आपके लिए आसानियां हो जाएंगी, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपकी मौशी मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी। तो वाशिंगटन से खबर सुन लीजिए, इस पर कोई लंबे चौड़े मुज़ाकरात नहीं हुए। IMF के साथ पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनकी मुलाकात हो गई है और उन्होंने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तोसी के ऊपर रजामंदी का इजहार किया है, लेकिन साथ ही कुछ छोटी मोटी बातें की हैं और कुछ ज़्यादा सख्ती वाली इस पर बातें नहीं की उन्होंने। और उन्होंने कहा जी ये जो तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल, बिजली, एनर्जी के हवाले से एक रिलीफ पैकेज दिया हुआ है, बस इसको रिवर्स कर दें और उसके बाद चीज़ें जो है वो आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि IMF जो है वो भी थोड़ी सी नरमी दिखाने लगा है। उसके अलावा भी जी कुछ चीज़ें और हैं जो अहम राब्ते हाई लेवल के ऊपर किए गए हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनको उनका ताना बन गया था कि उनको जो बाइडन ने और अमेरिका ने कॉल नहीं की। अच्छा, ऐसा नहीं था कि कोई इमरान खान के साथ टसल थी या इमरान खान को बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनको कॉल आए। बुनियादी तौर पे वो कॉल ना करने का मकसद क्या था? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाना था और पाकिस्तान को ये एहसास दिलाना था कि अगर आप मुखालिफ कैंप के अंदर जाएंगे तो फिर हम आपके साथ ये ट्रीटमेंट करेंगे, और पाकिस्तान को ये एहसास दिलाना था इंडियंस के साथ ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ा के और पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म करके कि हम आपके साथ ये करेंगे। लेकिन अब चीज़ें चूँकि तब्दील हो गई हैं और अमरीकी जो चाहते थे मुबैना तौर पे वो हो गया है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है उनको निकाल दिया गया है और एक नई हुकूमत जो है वो इंस्टॉल कर दी गई है। तो इस नई हुकूमत के बाद अब मैं आपको जो एक सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के हारून रशीद साहब, उनका एक दावा है, उनका दावा ये है कि वाइट हाउस को तजवीज़ दी गई है और जो बाइडन जो है उनको ये तजवीज़ दी गई है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर उसकी मदद की जाए और उसकी मदद इस तरीके से की जाए कि एक तो थोड़े इलेक्शंस आगे चले जाएं कि इकोनॉमिकली उनके लिए पोजीशन बेहतर हो। दूसरे नंबर के ऊपर अगर इलेक्शंस हों भी तो उनके हाथ में इस किस्म की चीज़ें हों जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन दोबारा जीत के आ सके। हारून रशीद साहब के मुताबिक खबरें ये हैं कि वाइट हाउस को ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको अमरीका के दौरे की दावत दी जाए। अब ये बायलैटरल जो दौरा है वो होगा। इमरान खान भी गए थे और वो ट्रंप के साथ मिले थे, आपको याद हो, एक अच्छा दौरा था
और पाकिस्तान का केस बड़ी मजबूती के साथ इमरान खान ने लड़ा था। लेकिन अब चूंकि इमरान खान का तो बाइकआउट जो बाइडन ने किए हुआ था, तो अब खबरें ये हैं कि उनको ये रिकमेंड किया गया है कि शहबाज शरीफ को अमेरिका के दौरे की दावत दी जाए। एक उनकी अप्रिसिएशन भी हो जाएगी और जाहिर बात है इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी हुकूमत लेके ही अमेरिका आया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने रूस का दौरा किया था और रूस के दौरे के साथ उन्होंने ये अपनी तरफ से सिर्फ रूस का दौरा नहीं किया था बल्कि चीन का दौरा भी, चीन के तो उन्होंने काफ़ी दौरे किए थे जो अपनी तरफ से वो जेस्चर देने की कोशिश कर रहे थे। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा था कि अगर अमेरिका हमसे रब्ता नहीं करता तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन आज एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास जो इस वक्त मेन चीज़ है वो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन है और उसके बाद बल्कि चीन है और फिर यूरोपीय यूनियन है और उसके बाद हमारे पास जो है वो गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो अब इस बारे में जो उस दौरे को काउंटर करने के लिए शहबाज शरीफ जो हैं उनको मुमकिन तौर पे अमेरिका की दावत आने वाली है। हारून रशीद साहब का एक क्लेम है और मेरे ख्याल से अगर ये दावत आती है तो इससे ज़्यादा शहबाज शरीफ के लिए खुशी की क्या बात होगी कि उनको अमेरिका ने बुलाया है। वो तो बड़े भाग के दौड़ के जो हैं वो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो हल्के हैं उनके लिए ये खुशी की बात होगी। अब आते हैं दूसरी तरफ, हम यहाँ पे लंदन प्लान की बातें सुनते रहे हैं और लंदन प्लान बहुत बार हुआ। नवाज शरीफ कहते थे कि मेरे खिलाफ भी लंदन प्लान है जिसमें इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने मेरे खिलाफ साजिश की। अब इमरान खान ये कहते हैं कि लंदन प्लान उनके खिलाफ भी हुआ है कि नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आलमी ताकतों के साथ मिल के उनकी हुकूमत गिराई है। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात मौजूद थी। उसके बाद एक और लंदन प्लान, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, नवाज शरीफ से उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की और बताया गया जी वो दोबारा से जिस तरह पहले मिसाक जमहूरियत हुआ था उस तरह से एक मुआहदा करने के हवाले से तैयार है। अब एक और उसके बाद जी लंदन प्लान के बाद जद्दा प्लान है। जद्दा प्लान ये है, मैंने आपको खबर दी थी कि मरीम बीबी का कल केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने लगने वाला है जहां पे उनके पासपोर्ट की वापसी के हवाले से वो अदालत से इस्तदा करेंगी। 2 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, ECL से नाम उनका वैसे निकल चुका है, तो वो 27 अप्रैल को जो है वो सऊदी अरब जाना चाहती हैं। फिर शहबाज शरीफ की खबर आई कि वो भी जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को साथ लेके जा रहे हैं, ये मैंने आपको खबर दी। लेकिन असल खबर ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन से सऊदी अरब आ रहे हैं। इत्तलात हैं कि वो आखिरी दिन जो है रमज़ान मुबारक के कुछ जो हैं वो सऊदी अरब में गुजारेंगे और शहबाज शरीफ जाके एक लंबे चौड़े वफ्द के साथ, सिर्फ खुद नहीं है, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को लेकर सऊदी अरब जा रहे हैं जहाँ पे उनकी वहाँ पे कुछ सरकारी मुलाकातें भी तय हैं। मुमकिन तौर पे सऊदी अरब के जो सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ भी मुलाकात तय है और सलीम साफ़ी जैसे उनके जो हामी हैं वो भी इसके ऊपर तिलमिला उठे हैं कि ये क्या तरीक़ाकार है, इतना बड़ा डेलीगेशन आप लेके जा रहे हैं। लेकिन बाद में सलीम साफ़ी ने कहा जी मुझे वज़ीर आज़म हाउस से कहा गया ये तमाम अरकान जो है वो अपने खर्चे, अपने टिकट और अपने होटल के अखराजात उठाएंगे और जा रहे हैं, तो फिर जाने की क्या ज़रूरत है, सरकारी तौर पर उम्रे करने की आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन अब ये सारे वहाँ पर जा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और मौलाना फजल रहमान साहब की वहाँ पर कोई मुलाकात तो होगी, कुछ तो कुक हो रहा है जो बाहर आएगा। तो अब ये जो लंदन के बाद जद्दा प्लान है इसकी गूंज तो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन जद्दा प्लान से निकलने क्या वाला है इसके लिए थोड़े से हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब एक और बात सुनिए, कल इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, उसके बाद आज उन्होंने अपना एक्शन प्लान दे दिया और कहा कि 26 तारीख से हम जो इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं उसका घेराव करेंगे। अब वो घेराव तो करेंगे, वो सूरत हाल तो होगी, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपको मैं एक और इस वक्त जो है वो खबर दे देता हूँ कि कप्तान ने जो मुतालबा किया था उसके ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका जवाब आ गया है और उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने उनके मुताबिक जो है वो इस मुश्किल वक्त में भी अपने जो फ़राइज़ हैं जो उनके ओथ के मुताबिक हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे और वो किसी सूरत भी किसी का दबाव नहीं लेंगे। लेकिन मेरे पास खबर कुछ ऐसी है कि एक तो ये 26 वाला एहतजाज है, फिर तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है इस्तीफ़े का, तो तहरीक इंसाफ यहाँ रुकने वाली नहीं है बल्कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अब जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करेंगे। जब रेफरेंस दायर हो जाएगा फिर तहरीक इंसाफ कहेगी चूँकि आपकी पोजीशन मुतनाज़ा हो गई है, जब तक आपके खिलाफ वो रेफरेंस दायर का फैसला नहीं होता तो आप तब तक अपनी पोजीशन से अलग हो जाएं या इस केस से अलग हो जाएं, आपको कोई हक नहीं। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर 10, 12, 14 जो रोज़ है उसके अंदर बड़ा स्वेर किस्म का जो प्रेशर है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहरीक इंसाफ डालने का मंसूबा रखती है, जिसको कई लेयर का मंसूबा जो है उनके पास है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।